दोस्तों नमस्कार। मेरे प्रॉपर्टी चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं आज की जो मेरी वीडियो है वो है प्रॉपर्टी डीलर के लिए कि प्रॉपर्टी डीलर क्या होता है। बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर वो होता है जो आपको प्रॉपर्टी खरीदने वाले और प्रॉपर्टी को बेचने वालों को आपस में मिलाता है। इंटीग्रेटिंग प्रॉपर्टी बायर्स एंड प्रॉपर्टी ओनर्स। जैसे सपोज दैट आपको पहले प्रॉपर्टी सर्च करनी होती है। प्रॉपर्टी सर्च करने के बाद आपको अपने सर्किल में उस प्रॉपर्टी के बारे में बताना होता है। जब आपको कोई बायर मिल जाता है तो आपको प्रॉपर्टी के बायर और प्रॉपर्टी के सेलर्स को आपस में मिलाकर उनकी डील करानी होती है, जिससे आपको कमीशन मिलता है और उस कमीशन से आपकी अर्निंग होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि हमें बैंक के होम लोन के बारे में सभी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप दोनों पार्टी को मिलाते हो, बायर और सेलर को, तो उनको हमें बैंक के होम लोन के बारे में बताना होता है, क्योंकि 99% जो लोग होते हैं वो होम लोन लेते हैं। तो हमें होम लोन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि होम लोन होता कैसे है, किस बैंक से होता है और होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या होती है। तीसरा है हमारा प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के बारे में जानकारी रखना। प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के बारे में जानकारी रखना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कीपिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज़ मार्केट वैल्यू। इससे क्या होता है कि आपको ये अंदाज़ा होता है कि आपके पास यदि कोई प्रॉपर्टी आती है बेचने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी सेलर है उसकी वो जायज़ डिमांड कर रहा है नहीं कर रहा है। यदि वो जायज़ डिमांड है तभी आप एक अच्छे बायर्स को वो प्रॉपर्टी खरीदवा सकते हो। यदि वो डिमांड जायज़ नहीं होती तो आपके लिए प्रॉपर्टी बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 4 हमारा स्टैम्प ड्यूटी और सर्किल रेट के बारे में जानकारी रखना। जब हम बायर सेलर को आपस में मिलाते हैं तो जब उसकी प्रॉपर्टी की बेचने की बात होती है तो हमें उसके बारे में बायर के सामने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह होती है कि उसको अपना टोटल जो उसका खर्चा है वो देखना होता है कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। तो उसके लिए हमें स्टैम्प ड्यूटी और सर्किल रेट के बारे में भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होता है। ये आप किसी वकील से भी पता कर सकते हो। एक हमारा एम है कि रजिस्ट्री कैसे होती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कैसे होती है, ये जानकर रखना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ये देखना होता है कि जब हम बायर सेलर को आपस में दोनों की मीटिंग कराते हैं, दोनों की डील कराते हैं, तो उन दोनों को हमें ये बताना होता है कि इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कैसे होती है, कहाँ होगी, क्या इसमें चार्ज लगेगा, कि इसमें वकील के चार्ज क्या होता है, इसमें अथॉरिटी के चार्ज क्या होता है। या फिर यदि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो बिल्डर के पास होती है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रखी होती, तो उसमें बिल्डर के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो ट्रांसफ़र की भी जानकारी हमें रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया है। तो इसके लिए वही है कि आपको प्रॉपर्टी डीलर कैसे बनते हैं। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सभी का आंसर्स दूंगा। यदि उसमें मुझे अगली वीडियो भी लेकर आनी पड़े तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कि प्रॉपर्टी डीलर कैसे बनते हैं, आप आज में अर्न कैसे कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको अगली वीडियोज़ देखें। मैं उसमें होम लोन के बारे में, बाकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू।